ताबड़तोड़ जारी है कांग्रेस प्रत्याशी रामकृपाल कोल का जनसंपर्क। कुराव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कांग्रेस के प्रत्याशी रामकृपाल कोल के समर्थन में छत्तीसगढ़ के विधायक और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजमणि व्यानजाम ने भी किया जनसंपर्क। घर घर जाकर मतदाताओं से कर रहे मुलाकात। 27 फरवरी को मतदान की कर रहे अपील। प्रयागराज कुराव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामकृपाल कोल का घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान युद्धस्तर पर लगातार जारी है। रामकृपाल कोल प्रतिदिन सैकड़ों घरों में जाकर लोगों से मुलाकात करते हुए हाथ का पंजे का बटन दबाकर मतदान करने की अपील कर रहे हैं और साथ में छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। रविवार को ग्राम पथरा, डाबर, तराव आदि क्षेत्रों में घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। प्रयागराज से उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड हिमांशु तिवारी की खास रिपोर्ट। ये सब सारे विकास काम हमारी आपकी नज़र में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या समझ में आ रहा है? आप जनता के बीच में घूम रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या लग रही है जनता को? हमारे यहाँ सबसे बड़ी सवाल ये है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, सिंचाई का पाल के क्षेत्र में, मांडा के उपरोक्त के क्षेत्र में सिंचाई का अभाव है, बेरोजगारों की समस्या है। आज जो मवेशी पूरे क्षेत्र में घूम करके पूरी फसल कर ले रहे हैं, किसानों के सामने ये बहुत बड़ा सवाल है। किसानों का धान नहीं बिक रहा है, महंगाई की मार उठा नहीं पा रहे हैं। इन सवालों को लेकर के हम लड़ेंगे। आपके कुराव विधानसभा में कई गांवों में चुनाव में मतदान बहिष्कार का बोर्ड लगा दिया गया है। इस पे आप उन लोगों को कैसे समझाएंगे? हम उनको समझाएंगे, ये जो सरकारें थी पहले या जो सरकार अभी वर्तमान में थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो यहाँ के एमएलए थे वो गांव में कभी गए नहीं, गांव के दुख दर्द को देखा नहीं, गांव की समस्याओं को देखा नहीं। इसलिए गांव के लोगों ने ये बहिष्कार करने का मन बना लिया है और हमें ये कह रहे हैं कि रामकृपाल आएंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग आएंगे तो हम लोग वोट हम लोग करेंगे। यहाँ किसानों का क्षेत्र कहा जाता है कुराव विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या इस समय आवारा पशुओं की है और सिंचाई की समस्या है। अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या किसानों के लिए आप करेंगे? हम किसानों के लिए करेंगे। जो आवारा पशु घूम रहे हैं, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार काम कर रही है, हम किसानों के जो मवेशी हैं उनको जो है उनको वो बांधेंगे और उनका जो गोबर है उसको हम खरीदेंगे, उससे हम जैविक खाद बनाएंगे और किसानों को हम इसका लाभ देंगे। हम आप इससे पहले किसी दूसरी पार्टी में थी, आप इस पार्टी में क्या देखकर इस पार्टी को ज्वाइन किए हैं? मैंने ये ज्वाइन कर दिया कि ये हमारी राष्ट्रीय हमारा दल है और देश को आज़ाद कराने में इसकी अहम भूमिका थी। और मैंने सबको देखा जिसकी कोई भूमिका नहीं है देश को आज़ादी में, किसी भी दल का, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, आज़ाद कराने में किसी भी पार्टी के किसी भी नेताओं का कोई रोल नहीं है। और मैंने देखा कि कुल मिलाकर के आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका रही है। इस चीज़ को मैं प्रभावित होकर के कांग्रेस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। आपके पार्टी के सीएम, पंजाब के सीएम चन्नी अभी कुछ दिन पहले वाराणसी में आए थे। उन्होंने एक बयान दिया था कि यूपी वालों को पंजाब में नहीं काम मिलेगा, यूपी वालों के साथ भेदभाव की अभद्रता पूर्ण भाषा का उपयोग किया था। इस पे आपका क्या स्टैंड है, क्या कहना है? ये हमारे मुख्यमंत्री का बयान नहीं था। हाँ। लेकिन ये हमारे जो बीजेपी की जो है सरकार है, ये बीजेपी की सरकार एक फर्जरी अफवाह उड़ा करके हमारी सरकार को बदनाम करने की योजना उसकी थी। आपकी सरकार कितनी सीटें जीतने जा रही है? हम कम से कम 100 सीट के पार जीतने जा रहे हैं। अच्छा, आप परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है रामकृपाल, पूर्व विधायक। आवारा पशु हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी ने वहाँ पे गोटानों के माध्यम से जो वहाँ के पशुओं को रखने का काम किया और वहाँ स्वसहायता समूह के माध्यम से संचालित करके आज पूरे विश्व में एक इतिहास रचा कि गो माता की रक्षा। और वहाँ जो गोबर की खरीदी होती है उससे हम लोग कंपोस्ट खाद भी बना रहे हैं और आज तो बिजली भी उत्पन्न कर रहे हैं हम लोग वहाँ छत्तीसगढ़। अगर यहाँ पे मिलीजुली सरकार बनती है तो आप समाजवादी पार्टी या बसपा का समर्थन करेंगे? ये हाईकमान की बात है, वो किस पर निर्णय करती है, लेकिन वो तो पार्टी हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार तो हमारी बने। जी। प्रियंका गांधी जी डोर टू डोर कैंपेन आज चुनाव से 2 महीने 3 महीने पहले से कर रही हैं, मेहनत भी कर रही हैं। तो इन्होंने महिलाओं को लेकर जो इनकी योजना है, इस पे आपको क्या लगता है यह योजना सफल हो पाएगी? निश्चित रूप से हमारे प्रियंका दीदी जी ने जो महिलाओं को आरक्षण की बात की, वो चाहे रोजगार में हो चाहे चुनाव में हो, ये यूपी में बहुत घर घर तक इसका संदेश गया है और इस चुनाव में हमको महिलाओं का बहुत अच्छी मदद मिलेगी। और हम हाँ भैया, हाँ नमस्ते भैया।
लगभग सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। कानून व्यवस्था को लेकर आपको क्या लग रहा है, यूपी में किस प्रकार से कानून व्यवस्था है? यूपी की सरकार ना संविधान को मानता है, ना संविधान का पालन करता है। यहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। यहाँ महिलाएं, युवा लोग आज जैसे ही शाम होता है घर से निकलने के लिए डरते हैं। यहाँ के जो बीजेपी के जो नेता है और यहाँ के जो आरएसएस संगठन है, ये तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो नक्सलाइट है उस तरह से यहाँ यूपी में उन लोग आतंकवाद मचा के रखे हैं। हमारी सरकार आएगी तो कानून व्यवस्था सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। यहाँ के लोगों को, यहाँ के रहने वाले लोग को हम लोग कानून व्यवस्था अच्छी तरह से देंगे। आपकी सरकार महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, फिर भी आपके खिलाफ यहाँ शिवसेना चुनाव लड़ रही है। नहीं, हम लोग हमारे खिलाफ या महाराष्ट्र में अलग परिस्थिति है, यूपी में अलग परिस्थितियां हैं। हम लोग यूपी में पूरे सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग का यहाँ कहीं कोई किसी के साथ गठबंधन नहीं है। वो अलग अलग स्टेटों में अलग अलग परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाता है। जी, आप परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजमन वेंजाम, मैं केंद्रीय पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ का विधायक हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।